Hello bachcho, let's read this question. The question says SI unit of viscosity is dash. Now the key concept for this question is viscosity. Viscosity हमारे पास क्या होता है? Viscosity basically हमारे पास होता है internal friction acting between layers of a liquid horizontally. Like horizontally लगता है, right? In horizontal manner. Yeah. Suppose हमारे पास ये एक लेयर है और ये हमारी लिक्विड की दूसरी लेयर है। तो जो हमारी पहली वाली लेयर है वो कुछ मूव कर रही है आगे, कुछ किसी स्पीड से, राइट, मोशन कर रही है। तो जो ये नीचे वाली लेयर होगी ना, ये इसको पुल करके पीछे की तरफ, इस वाली लेयर को पीछे की तरफ पुल करेगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ओके, और फिर ना जो ऊपर वाली लेयर है उसको ये लगेगा रिलेटिव मोशन के से, उसको ये लगेगा मैं तो आगे बढ़ रही हूँ, पीछे वाली नीचे वाली लेयर जो है वो नहीं बढ़ रही है। इस वजह से ये इस वाली लेयर को आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी रिलेटिव मोशन ऑफ लेयर्स होगा, लेयर्स ऑफ फ्लूइड, वहाँ पे हमारे पास एक इंटरनल फ्रिक्शन अराइज करेगा। उसी को हम लोग बोलेंगे विस्कोसिटी। जो प्रॉपर्टी होती है वो विस्कोसिटी कहलाती है, और जो इन दोनों के बीच में एज इन जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल, उसको हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। जो हमारा विस्कस फोर्स होता है ना, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। ठीक है, सपोज जो ऊपर वाली लेयर है वो मूव कर रही है v प्लस डी वी स्पीड से, और नीचे वाली मूव कर रही है v स्पीड से। ठीक, तो इन दोनों के बीच का जो इनकी स्पीड्स का डिफरेंस क्या आ गया, वेलोसिटीज का dv आ गया। और अगर ये मान लें कि इन दोनों के जो डिस्टेंस है ये हमारे पास dz है, यानी dz इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, तो हमारा जो विस्कस फोर्स है वो डिपेंड करता है dv यानी द डिफरेंस इन द वेलोसिटीज ऑफ द टू लेयर्स, एंड dz द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स। ओके, और जो हमारा विस्कस फोर्स है वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है हमारे लेयर्स के बीच में वो कितना है। तो अल्टीमेटली जो हमारा विस्कस फोर्स हुआ वो डिपेंड करता है हमारी एरिया पे और हमारी वेलोसिटी पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, राइट। अगर हम लोग देखें, ये हमारे पास ईटा है, ईटा क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर हम लोग विस्कोसिटी के लिए हम लोग निकाले उसकी यूनिट, तो क्या आ जाएगा, फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन हो गई, राइट। एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर हो गई। डीवी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। डीजेड की क्या होती है, मीटर। तो अगर हम लोग यूनिट्स देखें तो हमारे पास क्या है, न्यूटन, मीटर स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स, इस साइड हो गया। तो अगर हम लोग ईटा की सिर्फ निकालनी हो यूनिट, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो एसआई यूनिट हमारे पास क्या हो गई, ये हो जाती है न्यूटन S. Final answer for this question is न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड हमारे एसआई यूनिट होती है विस्कोसिटी की। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।